मरहब, अगर उसका बड़ा भाई हारिस, जिसके लिए मशहूर है मरहब से ज्यादा बहादुर था, उसको अली मार चुके थे मरहब से पहले, उसने हारिस का अंजाम देख लिया था, इसलिए वो थोड़ा सा वापस हुआ। बेहतर है यहूदियों में इज्जत रह जाए, मैं हारिस की तरह मारा ना जाऊं। बब बढ़ा था कि कोई आया जो उसके साथ साथ पुष्प में मौजूद था। उसने आके कहा, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? कहा भाई इसने नाम बता दिया, मैं इस वजह से जा रहा हूं। क्या नाम बताया? कहा ये कह रहा है मैं हैदर हूं, मैं हैदर हूं और मेरी मां ने मुझको मना किया है सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। अब ये खैबर की यादगार क्या चीज है? पूरी जंग खैबर की यादगार सिर्फ एक चीज है, हैदर हैदर। अली अली हैदर हैदर। बाद लोगों को इस पर भी एतराज है, ज़मीर अख्तर की मजलिस में हैदर हैदर होता है। जिन्होंने खैबर देखी नहीं उनको क्या पता हैदर हैदर क्या। हैदर हैदर है, हैदर है। मार्फत हो तो सब चीजें समझ में आती हैं, दूर से तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो उसने कहा कि क्या बात करता है, एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, कोई जरूरी है ये वही हैदर हो जिसके हाथ से तेरा खात्मा है? देखिए बौला गया, कमजोर दलील से लोग बौला जाते हैं, और बौला बनाने वाला वो बौला है जो आदम को छोड़ के चला है। ये तो वही बौला गया था। अब मैं क्या करूं? इतने सजदे किए थे, इतनी नमाजें पढ़ी थी, इतनी इबादत की थी, अर्श के ऊपर एक सजदा 7,000 बरस में किया था। अल्लाह का इतना इबादत गुजार और अपने जहन को बचा न सका, बौला गया, बौला गया। पता चला सजदे, नमाजें, इबादतें बौलाने से बचाती नहीं है, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत ये बचाती है बौला बनाने से। बौलाता नहीं आदमी। तो वो वापस हो गया, वापस हो गया। लेकिन उसने ये जरूर तारीख में लिखा दिया कि बचपन में ही मेरी मां ने मुझे मना कर दिया था हैदर से न लड़ना। मां वही मां है जो बेटे को वसीयत करे कि हैदर से न लड़ना। अरे वही मां है जो अपने बेटे से कहे कि अली से जंग ना हो। बेटों को समझाए अली से न लड़ना, इसी का अवार्ड होता है, इसी का अवार्ड तारीख में आता है। काफरा थी, मरहब की मां मुशरिका थी, इतनी मार्फत तो रखती थी हैदर की। इतनी मार्फत तो रखती थी हैदर की। अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह को जो खुशी हुई है खैबर की फतह की, उसको बयान नहीं किया जा सकता। यानी इतने खुश हैं रसूलुल्लाह अली की फतह पर, इतने नाज़ा हैं खैबर की लड़ाई के बाद। उसी के बाद तो ऐलान किया, देख रहे हैं आप मुझे, भाई अली आए खैबर फतह करके, बस अब रसूल की निगाह चेहरे अली से हटती नहीं। चेहरे पे मुस्कुराहट है और अली के चेहरे पे नजर है।
जाने क्या उनकी शान थी अली की, कौन सी सुर्खियां और नूर अली के चेहरे पे फूट रहे थे कि नबी देखे जाते हैं। उस देखने का नतीजा हुआ कि बेख्तियार ये ऐलान किया, आज से अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। रसूल अल्लाह का चेहरा देखना भी इबादत है, लेकिन ये तो नहीं कहा रसूल अल्लाह ने जो मेरा चेहरा देखे इबादत है। अरे जब रसूल ने ये ऐलान कर दिया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, तो उसके बाद अल्लाह कुरान में एक आयत उतार देता, हाँ और हमारे नबी का चेहरा देखना भी इबादत है। जब अली के चेहरे का ऐलान हो गया तो ना नबी के चेहरे के लिए आयत आई ना दूसरी हदीस, पता चला नूर का दूसरा हिस्सा है, जो इनका चेहरा वही इनका चेहरा, जो इनका चेहरा वही इसका चेहरा। वही इनका चेहरा। अली, अली की सखावतें, अली की शजाअतें, अली का हुस्न, अली का हुस्न इतना जले अली के हुस्न से कि लिखा ऐसे थे और वैसे थे और यहाँ के बाल उड़ गए थे। अरे बाल उड़ गए थे तो क्या हुआ? अरे भाई ये मैं टोपी रखे हुए हूँ, अब बाल पहले मेरे यहाँ से शुरू होते थे, जब से टोपी लगाने लगा वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। तो अली जब खोद रखते थे, अच्छा जब खोद रखे तो बाल यहां के नजर ही नहीं आ रहे, उस अंधे को नजर आया बाल ही नहीं आ रहे। हमने सफवत अता की, नूह को हमने नजाबत अता की, इब्राहिम को हमने खुल्लत अता की, मूसा को हमने हायबत अता की, ईसा को हमने ज़ुहद अता किया। ऐलान हो गया एक एक सिफत, एक एक सिफत। और एक बार पैगंबर ने कहा मस्जिद नबवी में बैठकर, जो चाहे कि आदम को उनकी सफवत में देखे, अली को देखे, जो चाहे नूह को नजाबत में देखे, अली को देखे, जो चाहे इब्राहिम को खुल्लत में देखे, अली को देखे, जो चाहे मूसा को हैबत में देखे, अली को देखे, जो ज़ुहद में ईसा को देखना चाहे वो अली को, और जो हुस्न में यूसुफ को देखना चाहे वो अली। तो हदीस तो मौजूद है, इसके माने जैसा हुस्न यूसुफ तो वो पर तो अली के चेहरे में नजर आ रहा है, इसके मानी कि हुस्न अली का ज्यादा है यूसुफ से ज्यादा है। माशाल्लाह कैसे हमारे सामने अज़ादार चेहरे बैठे, लाइट पड़ रही चेहरे पे तो शुआएं निकल रही इन चेहरों से, और सारे ये मुझको तो भाई सब चांद तारे चांद तारे चांद तारे नजर आ रहे। तो ये इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे जिन्हें अल्लाह नजर बस से बचाए, ये सब मेरे सामने हैं। न मैंने इनके अब्बा को देखा, न इनके दादा को, न परदादा को। जैसे ही मेरी चेहरे पे नजर गई मेरे दिल ने कहा क्या अच्छे दादा परदादा की औलाद हैं। इनके बाप क्या खूबसूरत रहे होंगे और इनके दादा कितने खूबसूरत रहे होंगे और परदादा कितने खूबसूरत रहे होंगे। तो भाई जो चाहे लिख दो कि अली ऐसे और नबी ऐसे। हमने तो जब करबला में अली अकबर को
तो अब अली अकबर 18 बरस के हो गए, तो अब वो नस्ल आ गई जिसने न अली को देखा और न सरकार को देखा। हाँ, जो 50, 57, 60 के हैं उन्होंने रसूल को भी देखा, अली को भी देखा। लेकिन जो नई नस्ल सन 61 हिजरी में पूरे अरब में है, मक्के मदीने में, उसने ना रसूल को देखा ना अली को देखा। तो अब उसके लिए तो सहारा अली अकबर है, अली अकबर है, अली अकबर का हुस्न है। लिखा मौर्रिख ने, अबरू कशीदा, पलकें बड़ी, आंखें बड़ी और स्याह और बादामी, रुखसार सुतवा, चेहरा किताबी, नाक लांबी लेकिन चौड़ी नहीं, पतली, और एक नूर निकलता था नाक से और एक नूर पेशानी से निकलता था, और दोनों जब मिलते थे तो रोशनी फैलती थी। बाल न बिल्कुल सीधे न घुंघरियाले, बल्कि बस बाल जब बढ़ते तो एक खम से घूम जाते और वो दोष पे पड़े रहते, और घनी जुल्फें, और अभी दाढ़ी पूरी आई नहीं थी इसलिए कि 18 बरस के थे, अभी तो मसें भीगी थी, अभी तो सब्जा आया था इसलिए कि 18 के थे। चेहरा किताबी, हथेलियां चौड़ी, हाथ बड़े, उंगलियां लंबी, कलाई मजबूत, शाने भरे हुए, गर्दन से लेकर शाने तक की हड्डी चौड़ी, सीना चौड़ा, सीना चौड़ा, सीने पर एक बाल नहीं, शिकम पे एक बाल नहीं। हाँ, एक हल्की सी लकीर थी जो चांदी की तरह चमकती थी, दांत ऐसे जैसे मोती, होंठ ऐसे जैसे सुर्ख याकूत गुलाबी, बस हल्का से मुस्कुराते थे, लगता था बिजली चमकी। न ज्यादा लंबे न ज्यादा छोटे, दरमियानी कद, लेकिन अब्बास के बराबर आए तो बराबर के लगे। कभी कदम को खींच के ना चले गुरूर से, आहिस्ता रवि के साथ चले। चहलकदमी रोज करते थे मदीने के बाग में, जब बाहर निकलते तो घरों के दरवाजे खुल जाते और लोग देखते, अली अकबर को देखते। और कभी अब्बास के साथ अगर बाजार में घोड़े पे सवार, अब्बास मुर्तजिस पर, अली अकबर उकाब पर, और जब लजाम फरस दोनों चचा भतीजे खींच के बाजार की तरफ बढ़ते तो लोग दुकानें बंद कर देते। ठहरो, सौदा बाद में देंगे, हम अली अकबर को देख रहे हैं, हम अली को देख रहे हैं। अब्बास अली की सदी, अली अकबर मोहम्मद की सदी। यानी अल्लाह ने चाहा नहीं कि दोनों जुदा हो जाएं, जहां मोहम्मद जहां मोहम्मद वहां अली, वहां भी मोहम्मद की हिफाजत अली कर रहे थे, यहां शबी मोहम्मद की हिफाजत शबी अली कर रहा था। कभी कनखियों से किसी को नहीं देखा, यूं करके नहीं देखा, ये गुरूर की निशानी है। किसी ने आवाज दी तो मुड़कर बात करते थे ताकि उसकी तरफ पुष्ट न हो जाए। बुजुर्गों का एहतराम करते, बाप से बहुत मोहब्बत थी, कभी बाप के आगे नहीं चले, कभी चचा के आगे नहीं चले। सखावत का यह आलम कि घर में तन्नूर लगवा दिया था, 24 घंटे रोटियां पकती और धुआं उठता रहता। लोग कहते अली अकबर के घर पे धुआं उठ रहा है, खाना तैयार है। जो भी साइल भूखा मुसाफिर आता मदीने में, वो अली अकबर के दस्तरखान पे खाना खाता था। इनका यह आलम कि जब बाहर के वफूद यहूदियों और ईसाइयों के आ जाते और कहते हम मजहबी बहस तौरेत और इंजील से करना चाहते हैं, तो मस्जिद नबवी के पास उनको फर्श पे बिठा दिया जाता और अली अकबर को भेजा जाता था, जाओ इनको तौहीद पे कायल करके आओ, इनको नबूवत पे कायल करो, इनको इमामत पे कायल करो। अली अकबर सारे मनाजरे जीत लेते और जब वो जाते तो ला इलाहा कहकर जाते। कल रसूल अल्लाह के सामने ला इलाहा कह रहे थे, आज शबी यह अली अकबर का इल्म कामिल, हाफिज कुरान,
क़िरात करें तो फसाहत और बलागत ऐसी कि गुफ्तगू में फूल झड़ते थे। लोग चाहते थे बोलते रहें, हम सुनते रहें। तिलावत करें तो चलते हुए कदम रुक जाते। तकरीर करें तो लोग सुनने लगते थे। शेर पढ़ें तो लोग सुनने लगते थे। यानी इस तरह आरास्ता किया था अल्लाह ने। नहीं चाहा कि रूए जमीन मोहम्मद की सूरत रफ्तार और गुफ्तार से खाली हो जाए, तो एक और सदी रखी, एक और सदी रखी। जब अली अकबर ना रहे तो मेहदी को भेज। चाहता एक सदी रहे, वो चाहता एक सदी रहे। अब मैं ये सोचा करता था कि किसी लड़ाई में सरकार नहीं लड़े। इस्लाम सरकार का, लड़ाइयां सरकार ने लड़ाई। बद्र, ओहद, खंदक, खैबर, हुनैन, हर लड़ाई में अली गए, फतह करके आ गए, सरकार बैठे हुए। लेकिन जब किसी ने अली से पूछा आपसे बहादुर तो हमने किसी को देखा ही नहीं, तो आपने उसे डांटा का खबरदार ऐसी बात न कर, मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर मेरा बड़ा भाई मोहम्मद था। है कोई जो अपने सारे अवार्ड को किसी दूसरे को दे दे? अगर अली ना कहते तो पता भी न चलता कि सरकार कितने शजा और बहादुर थे। इसलिए का बहादुर बहादुर की गवाही दे तो काबिल कबूल है। बुज़दिल क्या लिखेंगे तारीख? बुज़दिल क्या बताए? तो समझ में ये बात आई कि अल्लाह ने हर सिफत सरकार दो आलम को अता कर दी थी, शजाअत भी दे दी थी। कायनात की हर नेमत, हर सिफत अपने हबीब को दे दी, शजाअत भी दी थी। लेकिन लड़े नहीं, तलवार नहीं चलाई, जंग नहीं की, पहलवानों को मारा नहीं, घमसान की लड़ाई नहीं लड़े, लश्करों पे हमला नहीं किया, मैमने मैसरे पे नहीं गए, कल्बे लश्कर पे नहीं गए, फौजों को भगाया नहीं, लश्करों को भगाया नहीं। यानी एक मंजर रुक गया, एक मंजर रुक गया। अब समझ में आया कि हुसैन के घर में अली अकबर को अल्लाह ने क्यों भेजा। वो मोहम्मद की लड़ाई देखना चाहता। ये करबला में अली अकबर की लड़ाई नहीं थी, मोहम्मद लड़ रहे थे और वो देख रहा था। वो अली अकबर की जंग देख रहा था। वो अली अकबर को लड़ते हुए देख रहा था। अगर मोहम्मद लड़ते तो ऐसे लड़ते जैसे करबला में अली अकबर लड़े। और रजस पढ़ के जब तलवार खींची तो रजस का पहला शेर ये पढ़ा, खबरदार याद रखना मैं अली अकबर हूं, मैं हुसैन का बेटा अली हूं, मैं मुत्तलबी हूं, मैं अबू तालिबी हूं। और मैं बताना चाहता हूं तुमको कि जिनाज़ादा हम पर हुकूमत नहीं कर सकता। ये अली अकबर नहीं बोल रहे, ये मोहम्मद बोल रहे। ये मंशूर है इस्लामी है, कोई माने या ना माने, अब लोग इसी पे इतराएं। नजिस लोगों को हुकूमत देकर तो हम क्या करें? शजरे तो सबके लिखें, अल्लाह पसंद नहीं करता। अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे लोगों को हुकूमत और सरबराही मिल जाए तो हलाल ज़ादे तो गए, यानी कदर तो खत्म हो गई। अल्लाह ने कहा दो रास्ते हैं, एक रास्ता सिराते मुस्तकीम है और एक गलत रास्ते से रास्ता जाता है। खबरदार गलत रास्ता इख्तियार न करना। हाँ, औरत तो तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन आग जो रखा है बगैर आग के जाओगे तो उसी औलाद को कबूल नहीं करेंगे। अब इस्लाम वाले ऐसी औलाद को इज्जत दे रहे हैं। यही शिर्क है, ये अल्लाह से बगावत है कि अल्लाह के उसूल और कुरान के उसूल को बदल दिया जाए कि हम इस चीज को इज्जत अता करेंगे जिसको अल्लाह ने बेइज्जती करार दिया है इंसानियत के लिए। इसलिए करबला हुई है कि ये सब कुछ समझाया जाए। मानो ना मानो दूसरी बात है, उसूल अल्लाह के उसूल रहेंगे।
वो अटल है और अटल हकीकत है। तो अली अकबर जो आए हैं सरापा लिए हुए रसूल का, खुद इमाम हुसैन ने गवाही दी है, रफ्तार में, गुफ्तार में, खल्क में, खुल्क में रसूल से मुशाबे, लुत्फ में रसूल से मुशाबे। कब पता चला कि रसूल अल्लाह के मुशाबे? अभी तो छोटे 4 या 5 साल की उम्र कि मस्जिद नबवी में एक यहूदी दाखिल हुआ और उसने कहा कि मस्जिद में ऐलान किया, मैंने रात को तुम्हारे रसूल को ख्वाब में देखा है, इसलिए मैं मुसलमान हो गया हूं और मैं चाहता हूं कोई आए और मुझे कलमा पढ़ाए, कोई मुअज्जिज़ आए तुम में से जो मुझे कलमा पढ़ाए। इमाम हुसैन को इत्तला दी गई, आप आए। आपने कहा क्या ख्वाब देखा? उसने कहा मैंने आपके जद को रात को ख्वाब में देखा। क्या तेरी ख्वाब की सिदाकत का अभी पता चल जाएगा। ये कहकर गुलाम से कहा अली अकबर को गोद में लेके आओ। उस वक्त अली अकबर गोद में थे और चेहरे पर जब अली अकबर के सर पे अमामा बांधा जाता तो माँ अली अकबर का स्याह अमामा उसके शमले को ऐसे करके मुंह पे बांध देती ताकि बच्चे को नजर न लगे। इसको कहते थे नकाब।